पीछे पीछे वो संगठन के लोग भगवाधारी भगवा गमछा डाल करके न्याय मांग रहे हैं। अगर यही मामला उनके अपने समुदाय का किसी का होता तो क्या वो न्याय मांगते? वो नहीं मांगते। लेकिन हम आज भी न्याय के लिए अड़े हुए हैं कि हमें न्याय चाहिए। तो वो पुलिस का घेराव कर रहे हैं, हाईवे का घेराव कर रहे हैं, तो जो करेगा वो भरेगा। जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं वो भाजपा का पूर्व का प्रदेश का नेता रहा है। भाजपा के नेताओं के साथ उनके फोटो हैं, प्रदेश सचिव रहे हैं वो, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। तो आपकी सरकार है, आप अपने बंदे को उठवाइए ना वहां से। अगर कार्रवाई करवानी है तो आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हो उन परिवार के ऊपर? और आप चाहते हैं कि इस प्रशासन से, एक तो ये दुख है उनको, बच्चा भी गया, अब उनके ऊपर मुकदमे और सरकारी दर्ज हो जाएंगे कि ये हैबिटेट एग्जाम कर रहे हैं, फलाना एग्जाम कर रहे हैं, ये और हो गया। जब आपकी सरकार है तो अपना मंत्रियों से बात कीजिए, जाकर के अधिकारियों से बात कीजिए, धरपकड़ 1 मिनट में हो जाएगी। उस बच्चे के पास जब से वो घुमाया, फोन उसके पास था। फोन उसके पास होने के बाद वो फोन ट्रेस होता, उसके बाद उस फोन पर कितनी कॉल आई और कितनी कॉल गई है, अपराधियों का पता करना है तो सिर्फ 1 घंटे में चल जाएगा। लेकिन वही निकम्मी सरकार और निकम्मी पुलिस। नमस्कार, इस वक्त मैं फरीदाबाद के बीके हॉस्टल पर मौजूद हूँ। बता दें कि एक दलित युवक की हत्या का मामला है, जिसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे उनसे कि किस तरीके से यह पूरा मामला हुआ है। सर, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है आपको इस मामले में? जैसा कि जानकारी अभी जो मिली है, ये लगभग 1-1.5 महीने पहले ये व्यक्ति गायब किया जाता है। इस गायब की शिकायत गुमशुदा तलाश पुलिस में भी की गई। अब पुलिस ने कार्रवाई की या नहीं की, इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन कल जो रात हमारा मैसेज आया कि झाड़ियों में इसका शव जो है जगह जगह से कटा हुआ मिला है, जो कि अभी मोर्चरी में है। कल रात ही बहुत सारे लोगों ने वहां हंगामा किया, कुछ भगवाधारी वहां पर पहुंचे हैं इसको, क्योंकि जो नाम आ रहा है परिजनों की तरफ से, वो किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का नाम आ रहा है कि भाई उन पर शंका जाहिर की जा रही है और वो इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं। हमारे संज्ञान में जैसे ही मामला आया, क्योंकि बहुजन समाज का बच्चा है, वाल्मीकि समाज से है बच्चा, तो उसकी हत्या का मामला था। हमने रात ही मैसेज करके पूरी टीम को यहाँ पर बुलाया, उसकी पूरी जानकारी हासिल की है। पुलिस प्रशासन से भी हमारी बात हुई है। पुलिस प्रशासन ने हमें ये दिलासा दी है कि कुछ अपराधी एक्चुअल में पकड़े गए हैं, लेकिन हम ओपन नहीं कर सकते हैं। कुछ और धरपकड़ जारी है। हो सकता है आज शाम तक मीडिया के सामने उनको रूबरू करा दिया जाएगा। और जो भी अपराधी, देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी कोई धर्म नहीं होता। चाहे अपराधी किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी कीमत पर वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन से हमने भी कहा है, चाहे वो जाति हमारे ही अपने समाज का क्यों हो, बहुजन समाज का क्यों हो, दलित क्यों ना हो, उसे भी बख्शा ना जाए। फिर वो किसी भी जाति धर्म का, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज शाम तक हमने अपने पूरे समाज के लोगों से और अपनी टीम के लोगों से ये कहा है कि भाई शांति बनाए रखें, किसी प्रकार के किसी की बातों के बहकावे में नहीं आए। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, मेडिकल की जांच चल रही है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मेडिकल का काम कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी और अपराधी भी सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। अभी आपने पीएम की बात करी और जो है जांच भी चल रही है, लेकिन उसी समय पे जो है बहुत बड़ा जमावाड़ा थाने पर भी है और एक हिंदू मुसलमान का एंगल यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। तो शाम तक तो बहुत कुछ हो सकता है अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा। देखिए, जो लोग परिवार के लोग या उनके जो भी करीबी लोग हैं, जो बच्चे की डेथ हुई है उसके, वो किसी के अगर बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो संगठन के लोग भगवाधारी भगवा गमछा डाल करके न्याय मांग रहे हैं, अगर यही मामला उनके अपने समुदाय का किसी का होता तो क्या वो न्याय मांगते? वो नहीं मांगते। लेकिन हम आज भी न्याय के लिए अड़े हुए हैं कि हमें न्याय चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। अपराधी की कोई जाति कोई धर्म ना होती है, ना पहले रही है। और रही बात कि जो वो पुलिस का घेराव कर रहे हैं, हाईवे का घेराव कर रहे हैं, तो जो करेगा वो भरेगा। क्योंकि हम हमेशा बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं, इसलिए संविधान की बात करते हैं। जो भी बात करेंगे संविधानिक करेंगे, न्यायप्रिय बात करेंगे और संविधानिक तरीके से ही न्याय मांगेंगे। जब बात आएगी किसी प्रकार के प्रदर्शन की, तो वो भी शांति प्रिय होगा और संवैधानिक तरीके से होगा। चाहे वो हाईवे जाम की बात हो, रेलवे ट्रैक की जाम की, न्याय किसी प्रकार जब नहीं मिलता है तब वो मामला आता है। जब पुलिस प्रशासन आपके साथ है, कार्रवाइयां चल रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो आप इस तरह की। अब एक बात और बताएं आपको, जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं वो भाजपा का पूर्व का प्रदेश का नेता रहा है। भाजपा के नेताओं के साथ उनके फोटो हैं, प्रदेश सचिव रहे हैं वो, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। तो आपकी सरकार है, आप अपने बंदे को उठवाइए ना वहां से। हो सकता है कि 1.5 महीने से मंत्री ने रोक रखा हो पुलिस को वहां पे, उसे पकड़ने, जिसका नाम शंका जाहिर की गई थी, जिसके नाम पे शिकायत की गई थी कि भाई हमें शंका इसने उठाया है इस लड़के को।
तो अगर कार्रवाई करवानी है तो आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हो उन परिवार के ऊपर, और आप चाहते हैं कि इस प्रशासन से, एक तो ये दुख है उनको, बच्चा भी गया, अब उनके ऊपर मुकदमे और सरकारी दर्ज हो जाएंगे कि ये हैबिट एग्जाम कर रहे हैं, ये फलाना एग्जाम कर रहे हैं, ये और हो गया। जब आपकी सरकार है तो अपना मंत्रियों से बात कीजिए, जाकर के अधिकारियों से बात कीजिए, धरपकड़ 1 मिनट में हो जाएगी। आपका अपना ही तो है वो, अपना ही साथी है वो आपका। अब उसे रंग दे करके हिंदू मुसलमान का, फरीदाबाद का माहौल खराब करने का प्रयास ना करें, और परिवार के लोगों से भी कहूंगा शांति बनाए रखें। आपने बच्चा खोया है, आपको न्याय मिलेगा, 101% मिलेगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके साथ है। पूरे मामले को 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मैंने बताया, अभी तो बताया जस्ट कि वो, जैसा कि वो भाजपा का पदाधिकारी है और भाजपा के नेताओं के साथ उनके बहुत ज्यादा फोटो वायरल भी हैं, तो वो हो सकता है कि किसी के दबाव में पुलिस ने काम ना किया, उसको पूछताछ करके छोड़ दिया हो फॉर्मल कि भाई मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है, क्योंकि पहले भी उस व्यक्ति पर कोई आरोप लगे, वो यहाँ से फरार भी है बताया जाता है। जैसा कि सुनने में आया कि वो व्यक्ति जो पहले है फखरुद्दीन, क्या नाम ले रहे थे वो न्यूज में, तो वो पहले ही यहाँ से गायब है, वो तो घर बार छोड़ के जा चुका है यहाँ से। तो अब ये तो पुलिस का काम है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी, क्या है, हमें न्याय चाहिए परिवार के लिए, तो न्याय पुलिस ने हमें दिलासा दी है कि हम न्याय दिलाएंगे और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो कितनी भी रसूखदार व्यक्ति हो। अच्छा, ये अक्सर जो आपने अभी कहा कि भगवाधारी जो है, ये एक जाति विशेष या धर्म विशेष को देख के क्यों लोग जो है खड़े हो जाते हैं? अगर ये न्यायप्रिय है तो सबके साथ आना चाहिए इनको। रोज दलित समाज पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह की जो एट्रोसिटीज है, घटना है, सामने आती रहती देश के अंदर विकास नहीं, विकास की बात मत करो, देश में शिक्षा की बात मत करो, देश में चिकित्सा की बात मत करो, बात करनी है तो हिंदू मुसलमान की बात करो। कहीं पे मस्जिदें खोदी जाएंगी, कहीं पे घर खोदे जाएंगे, कहीं पे जमीनें खोदी जाएंगी, बहुत बुरा हाल है देश के अंदर। यही हालात इस फरीदाबाद जो शांति प्रिय जिला था हमारा, इसकी हालत करने जा रही है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों की सूझबूझ की वजह से ये रायता यहाँ पर फैला नहीं पाते हैं। पीछे आपने देखा होगा यही रायता उन्होंने नूह में फैलाया था और वहां पर क्या हालात पैदा किए गए थे। और जिन लोगों, अफसोस की बात कि जो लोग दागी थे, जिन पर ये आरोप थे नूह के दंगों पर, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के और उनके घर पे उनको गुलदस्ता दे के आते हैं। तो ये बड़ा ये जनता को भी सोचना पड़ेगा, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो हमें आपस में मरवाना चाहते हैं, इस तरह की धर्म की और भाईचारे को खत्म करके इस धर्मवाद में और जातिवाद में फंसा करके हमें जो पिटवाना चाहते हैं, लुटवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का इलाज भी करना पड़ेगा। जैसे ही कल ये घटना हुई है, मीडिया के माध्यम से और पीड़ित परिवार के भाई से भी मेरी बात हुई है। कल मेरी बात हुई है, जिस तरह से ये अपराध हुआ है, ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध है। जैसा मेरे पहले हमारे प्रभारी जी ने बताया है कि किसी भी अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन इसमें लापरवाही साफ दिख रही है पुलिस प्रशासन की। अगर कोई बच्चा 20 दिन से 1 महीने से घर से लापता है, क्या उस बच्चे की तलाश करने के लिए जो लीगल प्रोसीडिंग होना चाहिए वो की है कि नहीं की? पहले सवाल ये आता है। अब पुलिस प्रशासन ये बात बता नहीं रही कि हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन कब की। इतनी बढ़िया कहते हैं कि स्मार्ट फरीदाबाद, स्मार्ट इंडिया सब हो रहा है, और इतना खर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्या एक फोन ट्रैक नहीं हो सकता? उस बच्चे के पास जब से वो गुमाया, वो फोन उसके पास था। फोन उसके पास होने के बाद वो फोन ट्रेस होता, उसके बाद उस फोन पर कितनी कॉल आई और कितनी कॉल गई है, अपराधियों का पता करना है तो सिर्फ 1 घंटे में चल जाएगा। लेकिन वही निकम्मी सरकार और निकम्मी पुलिस, सारे नहीं होते, लेकिन उस समय जब कंप्लेंट गई है वो निकम्मी पुलिस है जिसने इन्वेस्टिगेशन में इतना डिले किया, और आज परिणाम यह है कि उस बच्चे को उस हद तक जाना पड़ा, उस परिवार को जाना पड़ा। वर्तमान में प्रशासन से बात हुई है और ये मैटर आदरणीय प्रभारी जी के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय हमारे देश के नेता चंद्रशेखर आजाद जी तक ये बात पहुंच गई है, और इस भाई को, इस परिवार को हम न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और आगे अगर प्रशासन एफआईआर जो हुई है, एफआईआर में वर्जन जो आ रहा है, जैसा कि एफआईआर में बाय नेम अभी हुई है नहीं हुई, प्रशासन ने एफआईआर भी नहीं दी है, 24 घंटे हो गए। पीड़ित परिवार को मिली है नहीं मिली है, वो न्याय मांगने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक रखा है। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहता है, तो उसे ये क्लियर करना होगा कि अपराधी कौन है, और अपराधी, उसकी गर्दन अलग, उसके हाथ अलग। ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की जगह अपराधियों की सिटी बन रही है, और इसमें हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और अगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस प्रशासन कर रही है या नहीं कर रही है अभी पता नहीं है।
हम मोर्चरी के पास खड़े हैं, यहाँ प्रशासन कहीं भी नहीं है कि जिसकी बॉडी यहाँ पे रखी है उस भाई की, और जो उसका परिवार है पुलिस ने हो सकता है डिटेन भी कर रखा हो सकता है डिटेन कर रखा हो। पहले परिवार को साथ में लेके, बॉडी को परिवार को साथ में लेके आना चाहिए और यहाँ पे पंचनामा भर के जो आगे प्रश्न वो करना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से कि बोर्ड द्वारा जो है उसका पोस्टमार्टम करा जाए। क्या मानते हैं आपकी, अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद आज वो शख्स जिंदा होता, आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं मैं। मैंने आपको बता दी कि आप स्मार्ट फरीदाबाद की बात करते हो, जब किसी भी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर आ गई थाने में तो उसका फोन नंबर, आजकल बच्चों के पास ही फोन है, लेकिन उसके पास तो फोन में कह रहा हूं, अगर वो फोन ट्रेस भी हो जाता तो पता चलता उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ है। लेकिन प्रशासन ने अब तक इसमें जो लापरवाही होती है उसका परिणाम ये है। इसमें प्रशासन और पुलिस की बहुत, जो कंसर्न थाना है वहां का जो आईओ है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। कितने समय तक आपको जो है बोला गया है कि वो जांच कर रहे हैं, और जो बात हुई, जो हमारी प्रशासन से ही बात हुई है, प्रशासन ने ये कहा कि वकील साहब आप कॉज ऑफ डेथ आ जाने दो। मैं मानता हूँ प्रशासन की बात, अब तो आप उस पे जाओगे, कॉज ऑफ डेथ पे जाओगे, क्योंकि वो कॉज ऑफ डेथ आई है, वो बॉडी कब से पड़ी है ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर पहले सावधानी बरती जाती तो वो बच्चा नहीं जाता। पुलिस का अगर यही रवैया सामने आता है तो भीम आर्मी का आगे अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हम खड़े हैं पीड़ित परिवार के साथ, और यदि अपराधी 24 घंटे के अंदर नहीं गिरफ्तार होते हैं तो हमारे प्रभारी जी ने जैसे बताया, और हमारे प्रभारी जी और खड़े हैं, वो जो भी आदेश देंगे, हम पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, जहां वो कहेंगे वहां आंदोलन करने के लिए पूरा फरीदाबाद तैयार है। चलिए, आप बताएं किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, और अब आगे संगठन या पार्टी की आपकी क्या भूमिका रहेगी इस केस में? देखो, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कल हमारे संज्ञान में एक मामला है। दीपक नाम का ये हमारा वाल्मीकि समाज से भाई था, और इसकी बड़ी निर्दयी तरीके से हत्या की गई है। जैसे कि गला भी कटा हुआ मिला है, हाथ भी कटे हुए मिले हुए, और इस पे जो नाकामयाबी रही है पुलिस प्रशासन की कि 1 महीने काफी टाइम होता है, 1 महीने के अंदर में प्रशासन कहाँ सो रहा था, या शासन के दबाव में था, कुछ भी कह सकते हैं कि ये तो पुलिस की नाकामयाबी है। अभी प्रशासन से बात हुई है, संज्ञान में मामला है, तो प्रशासन से हमने एसीपी से बात की है। उनका कहना है कि कुछ लोगों को उन्होंने दर्द दबोचा है, और हम जो संगठन क्या कार्रवाई कर सकता है, अगर यहाँ पे उसको न्याय मिला और यहाँ पे जो जितने भी अपराधी शाम तक गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो आपको मोर्चरी पे यहाँ पे ये कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी काफी हम लोगों ने न्याय दिलाने का काम किया है, एफआईआर भी दर्ज की है, लोगों को गिरफ्तार कराने का काम भी किया है। फिर हमारा जो अगला कदम होगा, वो कदम उस भाई के न्याय में हम लोग इकट्ठे होंगे, रोड भी बंद करना पड़े, प्रशासन को जगाना पड़े, जगाएंगे। समय पर हम लोग जगाते हुए भी आ रहे हैं प्रशासन को। मेरा नाम विकास भारती है जी। क्या कुछ मामला था और आपको इस बात? ये दीपक नाम का लड़का था, वाल्मीकि समाज से, अपने समाज से। तो ये 22 दिन पहले गायब हुआ था। ये सेक्टर 62 आसियाने का। तो कब से लापता था? ये 22 दिन हो गए इसको लगभग। हाँ, पुलिस को शिकायत कब दी थी? उसके बाद ही पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी जब वो गायब हुआ था उसके बाद मतलब उसकी डेड बॉडी कल शाम को करीबन 4 बजे पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी आसियाने के झाड़ियों में पल्ली तरफ करीबन 100 मीटर की दूरी पर उसकी डेड बॉडी तो बहुत बुरी हालत में है, स्मेल आ रही थी, और गर्दन उसकी कटी हुई थी मतलब, और हाथ वाथ जो है कटे हुए थे उसके। तो ऐसी लड़के की उम्र कितनी थी और क्या काम करते थे? उम्र ऑटो चलाता था, उम्र करीबन थी 26 साल करीब थी उसकी उम्र। आपको जानते हो इस बारे में, किसी से कोई रंजिश हो, कोई कहीं पहले झगड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, लड़का तो ठीक था, वो ऐसी रंजिश तो आज तक नहीं सुनी इसके बारे में। 1 महीने से गायब के पीछे आप क्या वजह मानते? वजह कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले आसियाने में, तो लोगों का कहना यह है कि कुछ उसने सोशल मीडिया पे वाइट दी थी कुछ, तो वाइट की वजह से लोगों को थोड़ा सा, जिनसे लड़ाई हुई था उनसे, फकरू नाम का व्यक्ति है कोई, उनसे उनका लड़ाई झगड़ा था आपसी, लड़की के मैटर का मामला था। हाँ, वो नाम दिया गया है, परिजन के द्वारा नाम दिया गया है। हाँ। परिजनों ने ही बोला था, एक किसी सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों से, कोई सोशल मीडिया से कोई बंदा बात कर रहा था, पत्रकार, उसी के द्वारा, उनके परिजन के द्वारा ही नाम दिया गया है फखरुद्दीन का। और इनमें देखो, अभी कॉज ऑफ डेथ के बारे में डॉक्टर, जो मेडिकल टीम है वो बताएगी, इसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है ये अब तक नहीं होना चाहिए था, अगर पुलिस प्रशासन पहले अपना काम कर गई होती। तो ये सब अभी है, उसका बड़ा दुख है, और परिवार के जो पीड़ित परिवार है
उसके साथ में हमारी बहुत बड़ी सहानुभूति है और समय पर खड़े कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जिस पे आरोप है वो व्यक्ति तो यहाँ बहुत दिन से गायब है ही हाँ, वो नहीं। तो उसी दिन से गायब था, उसी दिन से। ये तो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता चलेगा। लड़के को तो मैं कई सालों से जानता हूँ, कॉलोनी में रहता है, दीपक नाम है, वो ऑटो चलाता है, स्कूल के बच्चे छोड़ता है। व्यक्ति का नाम आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया होगा? ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बिना इन्वेस्टिगेशन कैसे किसी का नाम ले जाए? हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं उनका ऐसा मानना है कि जिन व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं कि वो आरोपी हो सकते हैं। अभी ये जांच का विषय